हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं निशिकांत धूमल, आपका दोस्त, कोच, काउंसलर, डायरेक्टर द नॉलेज पार्क पुणे, महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों की स्पेशल डिमांड पे बनाया जा रहा है और आज के वीडियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रीम्स। दोस्तों, जब भी हम अपने सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं या जब भी हम हमारे सपनों के बारे में किसी से कोई भी डिस्कशन करते हैं तो या तो लोग उसे वाह वाह करते हैं या तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप आज के सिनेरियो में अगर हम इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रेडिशन को देखें या इंडियन साइकोलॉजी या मेंटेलिटी को देखें तो इन सारी चारों चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। किंतु मैं आज आपको साबित कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ड्रीम्स में कितनी पावर होती है और ड्रीम्स अपने जीवन में किस तरह से देखने चाहिए और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए या हासिल करने के लिए जीवन में क्या क्या करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम हमारे करियर की शुरुआत करते हैं तो करियर की शुरुआत में हमें ड्रीम्स होते हैं हमारे एजुकेशन के, उसके बाद हमारी सेटलमेंट के, तीसरा हमारी पर्सनल लाइफ के, चौथी हमारी फैमिली लाइफ की और पांचवें टोटल हमारे करियर के ग्राफ के। तो दोस्तों, करियर की बातें तो आज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि करियर आप सब लोग बना ही लोगे, बिकॉज आप लोग सब एजुकेशन सिस्टम में इतने अच्छे से घुल मिल चुके हो कि आज दुनिया में एजुकेशन में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सपनों की बात करते हैं कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए सपने कितने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, सपने 3 प्रकार से करने चाहिए, यानी किस प्रकार से हम सपनों को डिज़ाइन कर सकते हैं वो मॉडल पहले देखते हैं। एक शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और चौथा लॉन्ग टर्म। 0 to 3 मंथ में जो सपने आते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म। 3 मंथ to 6 to 8 मंथ में जो सपने पूरे करने होते हैं उसे कहते हैं मिड टर्म और 8 मंथ to 12 मंथ एंड अबव में जो आते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में लोग हमेशा वही सपने देखते हैं जिसमें सारे ये फिजिकल एसेट्स आते हैं, भौतिक सुख आते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, खुद का घर, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियाँ, ज्वेलरी, शॉपिंग, लाइफस्टाइल, इन सब के बारे में लोग सोचते हैं। मिड टर्म में फिर आता है लोगों के लिए अपने जीवन में लगने वाली ज़रूरतें, जैसे घर में लगने वाले टीवी, होम थिएटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद वॉशिंग मशीन, पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें मिड टर्म में आते हैं। शॉर्ट टर्म जो ड्रीम्स होते हैं 0 to 70 to 80,000 तक हम शुरू में रख सकते हैं। मिड टर्म के हम जो गोल्स है वो 0 to up to 1 लाख रुपीज़ तक रख सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, जिसमें हम चमचमाती गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर और अपने बड़े बड़े सपने जो हम अपने आप के लिए महसूस कर रहे हैं उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। बहुत सारे लोग जब सपने देखते हैं और अपने दोस्तों में बोलते हैं कि मैं बड़ा बनकर ये बनूंगा, बड़ा बनकर वो बनूंगा, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको देख के कहते हैं कि ओ ये डॉक्टर बनेगा, ओ ये ऐसा करेगा, ओ ये ऐसा करेगा। किंतु अगर आपका सच में अपने आप में अगर विश्वास है और आप अगर इस सपनों की शक्ति को, इस स्पिरिचुअल पावर को अगर आप मानते हो तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आपके सपनों में जान है। और उसके ऊपर से मैं आपको बता दूं, अगर उस सपनों में जान हो और उसमें आपका अगर आत्मविश्वास हो, ये सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी का नाम सुना होगा। उनका नाम है डॉक्टर रोंडा बर्न। ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकियाट्रिस्ट है जिन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, कई सारी सीरीज़ हैं और उनका सबसे चहीता और फेमस वीडियो अगर आपने कभी देखा नहीं तो आज ज़रूर देख लें, उसका नाम है द सीक्रेट। तो दोस्तों, ये द सीक्रेट में इन्होंने ड्रीम को किस तरह से देखा जाए, ड्रीम्स को किस तरह से पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाए, इन सभी चीज़ों का विवरण बड़ी विस्तृत स्वरूप से किया है। तो आप एक बार द सीक्रेट को ज़रूर रेफर करें, क्योंकि इसमें आपको सपने पूरे करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि सपनों को किस तरह से देखा जाए। सबसे पहले सपनों को देखने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसका नाम है स्मार्ट फॉर्मूला।
SMART, स्मार्ट फार्मूला। अब मैं आपको विस्तार से बता दूं स्मार्ट फार्मूले का मतलब क्या होता है। पहला जो आता है यस, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। दोस्तों आप जब भी कोई भी ड्रीम देख रहे हो, वो ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने बोला कि भगवान मुझे BMW दे दे, अब आप सुनिए दोस्तों, ये सपने में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। आपके और मेरे जैसी 150 करोड़ की आबादी में भगवान कब आपके सपनों को सुने, क्योंकि आपने बोला है भगवान मुझे BMW दे दे, तो भगवान बोलेगा भाई आपको कौन सी BMW चाहिए, BMW 320 चाहिए, D सीरीज चाहिए, स्पोर्ट्स सेडान चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए, 520 चाहिए, क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके सपने स्पेसिफिक हो तो आपको ऊपर से अप्रूवल मिलने में बड़ी आसानी होती है। जिसको मैं एक अलग ढंग से आपके सामने बताता हूँ। जैसे दो लोग हैं जो अपने बॉसेस को मेल डाल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है और उसके लिए कुछ अप्रूवल चाहिए। तो पहले बंदे ने लिखा कि डियर बॉस, आई डिस्कस विथ यू, यू नो द प्रॉब्लम व्हाट यू आर फेसिंग, रिक्वेस्ट योर अप्रूवल फॉर दिस 1 2 3 थिंग्स एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट। वही दूसरे इंसान ने सेम चीज के लिए मेल लिखा कि डियर बॉस, एज डिस्कस विथ यू, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन आवर ऑफिस, आई थिंक इफ यू अप्रूव दिस 1 2 3 4 थिंग इट विल हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे एंड इन नियरेस्ट फ्यूचर शायद ये प्रॉब्लम फिर से ना आए, उसके लिए भी हमें ये चीज़ों से मेहनत करके, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके, मेहनत करके इसे करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्टिंग फॉर योर अप्रूवल। तो आपके हिसाब से पहले वाले मेल वाले इंसान को जल्दी अप्रूवल मिलेगा या दूसरे? करेक्ट, दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को स्पेसिफिक रखा है, चीज़ों को सही ढंग से सही मायने में रखा है। तो दोस्तों आपका सपना स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तो स्मार्ट में का पहला हो गया एस, स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है इट शुड बी मेजरेबल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान मुझे बहुत पैसा दो। अब वो बोल रहा है कि आपको जितनी तनख्वाह दी वो तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया भाई, उतने में ही खुश हो जाओ। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप सपने देखें या उसके स्पेसिफिकेशन निकाले तो उसको मेजरमेंट में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत खुश हूँ। तो आप कितने खुश हो तो आपको उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मेजरेबल नहीं होगी उसे आप तो छोड़ो, मैं तो छोड़ो, भगवान भी कभी अप्रूव नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक के साथ आपको मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। ए, SMA, का मतलब होता है अचीवेबल। ऐसे सपने देखे दोस्तों जो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे सपने ना देखें कि जिसे सुन के लोग आपका मजाक उड़ाए। तो दोस्तों अचीवेबल में आप वही चीज़ों को लिखिए जिन चीज़ों में आप भरोसा रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम सितंबर की 12 तारीख पे बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि 8 दिन के बाद दिवाली आने वाला है और मुझे दिवाली में हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो दुनिया मुझ पे हंसेगी। और यही एक कारण है दोस्तों कि आप अचीवेबल ड्रीम्स नहीं देखते हो, इसलिए लोग आप पे भरोसा नहीं करते और आपके सपनों का मजाक उड़ाया जाता है। तो आप हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते, ऐसा किसी ने कहा है क्या? नहीं भाई। आज आप अगर 50,000, 100, 1 लाख या 10,000 की भी तनख्वाह पे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सही लोगों के साथ काम करके सही मेहनत करो तो आने वाले भविष्य में आप हेलीकॉप्टर के दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो। ओनली आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, इस चीज़ पे आपको खुद को बिलीव देना जरूरी है। इसलिए सपने अचीवेबल रखो। SMAR, आर मतलब होता है रीजनेबल। सपने ऐसे देखो जो रीजनेबल हो। नॉन रीजनेबल अगर सपने आप देखोगे तो अनरीजनेबल सपनों को कौन पूरा करेगा? दोस्तों ये स्मार्ट फॉर्मूला इसलिए दिया गया है ताकि इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने देखा हुआ सपना इस यूनिवर्स के भी समझ में आ जाए। तो SMAR और लास्ट है T फॉर टाइम बॉन्ड। हर एक सपने को देखने के बाद उसकी कीमत निकालिए, उसकी डिटेल्स निकालिए और उसकी एक डेट डिसाइड कीजिए। अगर आपके सपने टाइम बॉन्ड नहीं है तो उसे पूरा होने की संभावना शायद कम हो सकती है, क्योंकि जो सपने पूरे करने के लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं, कोई डेट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, तो उसे कब पूरा करना है ये तो इंसान अपने मन से कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि मैं आपका बॉस हूं कि बॉस ये फाइल आप ले जाओ और मुझे फाइल रेडी करके भेज दो, तो आप ये फाइल लेके जाओगे और जब उसका डेट आएगा, जब मैं पूछूंगा तब आप उसको बना के दे दोगे, उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि ये फाइल लेके जाओ और कल शाम से पहले मुझे उसे पूरा करके दे दो क्योंकि परसों सुबह मेरा प्रेजेंटेशन है, तो आपको ये कल शाम से पहले देने की डेडलाइन वो फाइल पूरा करने के लिए मजबूर करेगी और आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उस फाइल को पूरा करके दोगे क्योंकि परसों आपके बॉस का उसके ऊपर प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों इसीलिए टाइम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो जब भी सपने देखें तो स्मार्ट फॉर्मूले के साथ देखें और अगर हो सके तो नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक ड्रीम बुक खरीदें।
ड्रीम बुक मतलब एक स्केच बुक खरीदिए, उसके ऊपर वो फोटो लगाइए। जो भी चीज़ आपको खरीदनी है उसे जाके पहले आप महसूस कीजिए, क्योंकि आपको जो चीज़ खरीदनी है, जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को सपने देखने पे मजबूर कर रहे हो, अगर उस चीज़ का फील आपने नहीं लिया तो उसे लेने की चाहत आप में ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। जैसे अगर मुझे आईफोन खरीदना है तो मुझे पहले जाके उस आईफोन की शोरूम में जाके देखना पड़ेगा कि ये आईफोन दिखता कैसे है, वाह इसका टच एंड फील कितना बढ़िया है, इसे मैं हाथ में ली तो ये कितना अच्छा दिखता है। और मैं ऐसा सेल्फी निकाल के अगर मेरे अगर स्टेटस पे डाल दूँ तो लोगों को ये सिंबल दिखेगा कि मेरे पास आईफोन है। तो ये जो टच एंड फील है, ये और भावनाएं और इमोशंस और फीलिंग्स उस चीज़ में डालता है, और उसका जो आपको मिलने का प्रयास होता है वो अधिक निकटतम, अधिक इम्पोर्टेंट, अधिक अर्जेंट हो जाता है, और कायनात उसे आप तक लाने में मेहनत करेगी। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की जो चीज़ है उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। सपने देखने के बाद उसे डेली सुबह शाम आपको देखना है, और आपको खुद को भरोसा देना है कि ये सपने आप दी हुई डेडलाइन में पॉसिबिलिटी प्ले करने वाले हो। और जब ये आप सपने देखते हो, अगर आपने आपकी ड्रीम बुक बनाई और उसे अपने ड्रीम बुक में लिखा है तो उसे 4 लोगों में डिक्लेयर करो। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सपने तो देखते हैं लेकिन उसे किसी को बताते नहीं, क्योंकि हमें शर्म लगती है। लेकिन आप सोचो कि जब आपने 50, 100, 200, 500 लोग में अगर आपका सपना डिक्लेयर कर दिया और उस डेडलाइन में अगर वो आप अचीव नहीं कर पाए तो आपको पता है कि आपका कितना बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। तो वो इंसल्ट से बचने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे। जब हम हमारे सपनों को ओपन मार्केट में डिक्लेयर करते हैं तो उसे पूरे होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो ड्रीम्स है, ये हमारे ओर से वाइब्रेशन देता है यूनिवर्स को। डॉक्टर रोंडा बर्न के मतलब उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से एक थीसिस में उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई भी घटना, कोई भी चीज़ सिर्फ 2 बार होती है। एक, पहले तो आपके सपनों में, सोच में, और दूसरी प्रत्यक्ष में यानी फिजिकल लाइफ में। तो जब तक आप सपनों में कोई चीज़ को आकार नहीं दोगे तब तक उसे अपने जीवन में आंखों के सामने पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को पहले जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद ही उसका काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि स्मार्ट फॉर्मूले के साथ आप सपने देखना शुरू करोगे। और मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। इट इज़ एन रिक्वेस्ट कम वार्निंग। अगर आपने देखे हुए सपनों पे कोई अगर आपको चैलेंज करता है कि ये तू करेगा, ओ आप करोगे, गो एंड स्लैप हिम, क्योंकि वो आपका सपना है। अगर आपके सपने पे कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आपका खून खोलना चाहिए, क्योंकि वो सपना आपने अपने लिए देखा है। अगर दुनिया में ये सपना आप पूरा कर सकते हैं, अपने आप को अगर ये विश्वास आप दे लो, तो आपको बाकी किसी का विश्वास जीतने का जरूरत नहीं है। इसलिए अगर अपने सपनों में आपको खुद को यकीन हो, और अगर आपको खुद को लगता है कि आप इसके लिए काबिल हो, और सही शिद्दत से, सही मेहनत से, कड़ी परीक्षा से, कठिन परिस्थिति से गुजर कर अगर आप अपने सपनों को अचीव करोगे, तो वही आपकी सक्सेस स्टोरी आगे जाके कई और नौजवानों को प्रेरित कर सकती है। क्योंकि इजीली मिलने वाली चीज़ें कभी भी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट नहीं करती। कठोर परिश्रम, कठिन परिस्थितियों से गुजरना, मुमकिन चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन नामुमकिन चीज़ों को कठिन से कठिन परिस्थिति में सफल करके बताने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी युवाओं को प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस सपनों के सौदागर बनोगे और अपने सपने लिखोगे और अपने सपनों में इतनी जान भरोगे, डेली सुबह शाम उसे देखोगे। अगर आपको हो सकता है तो एक विजन बोर्ड बना के आप आपके रूम में लगाइए, ताकि सुबह शाम उठते बैठते वो सपने आपकी आंखों के सामने घूमते रहे और आपको रिमाइंडर देते रहे कि आपका ये सपना आपको पूरा करना है। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास है कि आपका सपना पूरा हो सकता है, तो दुनिया में बाकी किसी से भरोसा मांगने की ज़रूरत नहीं। बस अपने आप में भरोसा रखिए, हर एक कठिन परिस्थिति का सामना कीजिए और अपने सपनों को हासिल करके अपनी खुद की भी एक सक्सेस स्टोरी बनाइए, ताकि लोग दुनिया में आपका नाम लेके दूसरों को बता सके, अगर ज़िंदगी में जीना है तो इस इंसान की तरह जियो, अगर ज़िंदगी में अपने सपनों को पाना है तो इसकी तरह मेहनत करो। तो यू शुड बी लीड बाय एग्जाम्पल्स।
तो सभी ड्रीमर्स को इस वीडियो के द्वारा मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया कोई कुछ भी कहे, चाहे आप पे हंसे, आपका मजाक उड़ाए, आप कभी भी अपने सपनों से दूर नहीं जाना और अपने सपनों पे कभी भी डाउट मत करना। I wish you all the best and I have a good dreamer. So welcome to this world of dream. So I'm waiting for your commitments, I'm waiting for your comments and I'm waiting for your promises to yourself कि आप मुझे वीडियो पे या आप मुझे मैसेजेस पे या आप मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हो कि सर my dream come true. So I wish you all the best and see you back soon guys in next video with a new topic, with a new session. Thank you so much and I wish you all the best.